हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान दिए होंगे, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम अभी जो है कल ही आप लोग को होने वाला है। तो अभी तक मैंने कंप्यूटर का आप लोग को कलेक्शन करके 200 ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं इस 4-5 वीडियो के माध्यम से। आप लोग को प्ले लिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को जा कर के देख लीजिए और आप लोग आराम से कंप्यूटर का जितना भी एमएनपी क्लास 247 एमएनपी क्लास लिख करके आप सर्च मारिए, इसी में आपको मेरा वाला चैनल दिखेगा, उस पर जा करके आप देख लीजिए। वीडियो सेक्शन में जाके देखिए, लेकिन आप लोग जरूर देख के जाइएगा अगर स्कोर करना है तो। चलिए, तो हम लोग आज का सेशन में फिर 40 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। दो ठो सेट का एक मैं बना के लाता हूँ जो 20-20 का रहता है, दोनों को कंबाइन करके मर्ज करके आप लोग के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, जितना जितना हो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का जितने भी जेपीएससी ये सब का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ये इसके माध्यम से आप लोग को मिल जाएगा। चलिए, तो आज के सेशन में शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोस, BIOS, देखिए पहले उसको बायोस के बारे में बोल रहा है। बायोस का सही पूर्ण रूप क्या होगा, उसका पूर्ण रूप जो है फुल फॉर्म बोलना है। तो बायोस का फुल फॉर्म होता है, आप लोग को पता होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या पता है? आप लोग जल्दी से कमेंट्स करिएगा अगर पता होगा तो। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये बायोस का जो है आप लोग का फुल फॉर्म है, ठीक है। और बायोस का वर्क क्या है थोड़ा सा बता देते हैं, ताकि थोड़ा सा टाइम देंगे तो आप लोग को एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होगा। टाइम कम दीजिएगा तो ज्ञान भी कम होगा, ठीक है। तो ये जो 91 बोलता है कि बायो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यही उसका जो है मेन मोटो है। अब यहाँ पर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या होता है कि पीसी का जो जो फर्मवेयर होता है, एक फ्रेमवेयर होता है, इसी में ये बूटिंग का प्रोसेस करता है। क्या बूटिंग क्यों करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के समय बायोस जो है सो चेक करता है किस किस चीज़ को, तो टोटल हार्डवेयर को चेक करता है। हार्डवेयर कहा जाए तो रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्डवेयर, इस सब टोटल को क्या करता है, चेक करता है बायोस। और जब वो चेक कर लेता है उनके बाद उनकी जो कॉन्फ़िगर होता है, उस कॉन्फ़िगर के चेक करने के बाद ही आपके कंप्यूटर के मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। तो बायोस का काम क्या है, जितने भी सिस्टम में हार्डवेयर है उसको चेक करना, और ये पीसी को जिस समय बूटिंग होता है उसी प्रक्रिया को, उस समय जो प्रक्रिया होता है बूटिंग का प्रक्रिया, ये बायोस का ही प्रक्रिया है। उस समय बहुत तेज़ी से ये टोटल हार्डवेयर को चेक करके फिर जो आप ये कॉन्फ़िगर कर देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है ना। चलिए, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर सकते, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। बोलता है कि निम्नलिखित में से बायोस का, तो बता दिया आपको बेसिक इनपुट, है ना, याद है आप लोग को कि क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बस उसका जब ये फुल फॉर्म पूछे डायरेक्ट आप ऑप्शन पढ़ाइए, चारों ऑप्शन पढ़िएगा, बहुत सारा आपके दिमाग में कचरा भर जाएगा, ये होगा, फिर समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मारे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था। तो ये जो बोलते हैं सर्वप्रथम जो है एप्पल जो है, एप्पल का बहुत सारा कंप्यूटर है, मोबाइल है, बहुत कुछ लॉन्च किया है, तो उसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन आ रहा है कि पहला कंप्यूटर उसका कौन था, सर्वप्रथम, है ना। तो इसमें सर्वप्रथम उसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, उसका एप्पल फर्स्ट जो है उसका पहला ही था, नाम से भी लग रहा है, उसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट यंत्र है। इसको आप लोग अभी तक जितने हम पढ़ाए हैं एक जगह अगर आप कलेक्ट कर लिए होंगे कि कितना इनपुट और कितना आउटपुट है, तो हमको नहीं लगता कि आपका क्वेश्चन जो है सो परीक्षा में छूटने की संभावना होगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा मेहनत करिए, जाने से पहले उसको सबको को बार बार पढ़ते रहिए। जो 4 तारीख को है वो तो पूरा हमेशा पढ़िए। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका पूछ रहा है जॉयस्टिक है, प्लॉटर है, कोडर या प्रिंटर है। तो ये जो आउटपुट, ये जो तीनों है, ये प्लॉटर है, कोडर है या ये प्रिंटर जो है, ये तीनों क्या है, ये इनपुट नहीं है, आउटपुट है, उसको याद रखिएगा। जॉयस्टिक जो है ये आपका इनपुट है, ये क्या है, इनपुट है। उसके बारे में देख लीजिए, एक इनपुट डिवाइस है, और जितने भी ऊपर आप था सब आउटपुट डिवाइस था, ठीक है। और इसका वर्क क्या है, तो ये बॉल्स पेन के छड़ी के साथ होता है। उसका माध्यम क्या होता है कि वीडियो गेम और सिमुलेटर प्रशिक्षण के लिए उसका यूज किया जाता है, जॉयस्टिक का। वीडियो गेम जो खेलते हैं वो जो चलाते हैं वो जॉयस्टिक ही रहता है, उसी को इनपुट यंत्र बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सबसे तेज है। तो सबसे तेज कौन होगा सिस्टम में, सबसे तेज क्या होता है, रोम, फ्लैश ड्राइव, कैश मेमोरी या रैम।
तो उसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। कैश मेमोरी जो होता है ये बहुत फास्ट काम करता है। कैश मेमोरी क्या करता है, बहुत फास्ट काम करता है, क्योंकि ये तीर मेमोरी उसको कहा ही गया। ये क्या करता है, प्रोसेसिंग के जो है जो गति होता है, मोशन होता है, उसको बढ़ाता है, और उसमें जो आपका सीपीयू का अधिक तेज डाटा उपलब्ध कराती है, और उसका आकार जो होता है बहुत छोटी होती है। उसे सीपीयू मेमोरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा, उसको सीपीयू मेमोरी भी बोलते हैं। किसको, कैश मेमोरी को सीपीयू मेमोरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स पर आधारित कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके बाद बोल रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, आप लोग चारों ऑप्शन में देखिए, उबुंटू, फेडोरा, डेबियन या ये सभी। तो हमको लगता है उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। सभी जो है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। फेडोरा तो है, डेबियन भी है, उबुंटू भी है, तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखना, कभी कभी पूछ देगा परीक्षा में उबुंटू किस प्रकार का सिस्टम है, तो आप लोग को याद होना चाहिए ये फेडोरा, डेबियन, तीनों को याद रखिए, तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। और पूछ भी रहा है कि कौन है, तो सभी उसका आंसर हो जाएगा। तो डी नंबर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली भाषा एक है। असेंबली भाषा एक क्या है, ये पूछ रहा है। असेंबली भाषा एक क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है कि मशीन डिपेंडेंट भाषा है, या उच्च स्तरीय भाषा है, या भाषा जिसे इंटरप्रेटर की आवश्यकता हो। तो असेंबली भाषा जो है एक मशीन इंडिपेंडेंट भाषा है। क्या है, मशीन डिपेंडेंट भाषा है। तो ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही है, क्योंकि असेंबलर सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम होता है वो असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा को जो लिखा हुआ रहता है, तो प्रोग्राम को क्या करता है, मशीनी भाषा में ये कन्वर्ट कर देता है, यानी परिवर्तित कर देता है। तो ये जो है ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट यानी 1 KB, 1 KB 1 किलोबाइट का सही मूल्य क्या होगा, आप ही बता दीजिए। 3 दिन से हम रट रहे हैं, आप लोग को एकदम रट रट के सुना रहे थे। तो 1 KB कितने के बराबर होगा, जल्दी से कमेंट्स में बताइए। तो 1 KB 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1024 बाइट्स बराबर 1 KB होता है, और 1024 KB बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है, 1024 GB बराबर 1 TB होता है, 1024 गीगा टीबी होता है। तो सब आप लोग को हम रटा दिए थे, तो आप लोग अभी भी बोल दिए हैं, सबको लिख लीजिए आराम से और पढ़िए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ब्रॉड खाली स्थान की इकाई होती है। ब्रॉड किसकी इकाई होती है, ये पूछ रहा है। तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, संग्रहण क्षमता या डाटा स्थानांतरण दर। तो ये जो है ब्रॉड जो होता है ना, ब्रॉड का किसी क्या होता है, आवृत्ति, आवृत्ति की इकाई होती है। ब्रॉड किसकी है, आवृत्ति की इकाई है। उसको आप लोग सॉरी ब्रॉड जो है आपको, ये आवृत्ति का नहीं होगा, ये होगा डाटा स्थानांतरण की। ये डाटा स्थानांतरण की है, उसको आप लोग याद रखेंगे। ये डाटा स्थानांतरण का है, आवृत्ति का नहीं है। इसीलिए ऑप्शन डी जो है बिल्कुल डाटा स्थानांतरण दर है ना। ये डाटा को स्थानांतरण करने में काम करता है, क्योंकि ये डिजिटल संचार पैनल की जानकारी के लिए संचारण गति को जो इकाई होता है उसको आमतौर पर प्रति सेकंड जो प्रेरित की जानकारी बिट्स की संख्या में बराबर होती है, उसे ब्रॉड कहते हैं, है ना। क्या होता है कि एक इकाई यानी कि संचरण के जो गति होती है उसका जो इकाई होता है उसको आमतौर पर हम लोग प्रति सेकंड प्रेरित जानकारी जो करते हैं बिट्स की संख्या से, जो उसकी बराबर जो होता है उसको ब्रॉड बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से एक इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है। अब भारत में कौन कौन इंटरनेट आपको उपलब्ध करा रहा है, कौन कौन उपलब्ध इंटरनेट सेवा प्रदाता नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसको नहीं पर आप लोग फोकस कीजिए। आपको बताइए, क्या बीएसएनएल आपको दे रहा है डाटा, बिल्कुल सही है। रिलायंस से आप ले रहे हैं इंटरनेट डाटा, एकदम ले रहे हैं। एयरटेल से भी ले रहे हैं। तो आपको जब तीनों सही दिख रहा है तो गलत कौन होगा, टाटा। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ये हम लोगों को इंटरनेट का डाटा नहीं प्रोवाइड करवाता। टीसीएस क्या करता है, ये भारत का जो सॉफ्टवेयर और सेवा प्रदाता, ये सॉफ्टवेयर हम लोग को क्या करता है, प्रोवाइड करता है ना, टीसीएस, याद रखिएगा। टाटा टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्य इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता। कुछ कुछ क्वेश्चन आप लॉजिक के माध्यम से भी मार सकते हैं, अगर लॉजिक आप लोग को आता है, थोड़ा भी रीजनिंग पढ़े हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से नहीं किया जा सकता, क्या नहीं, ऋण के लिए आवेदन देना,
ये तो बिना इंटरनेट के होगा नहीं ना। खाते से नगद निकालना, अभी बताइए ये इंटरनेट की जरूरत, खाता जो इंटरनेट के माध्यम से खाता से नगद पैसा निकल जाएगा, ये बैंक है नहीं ना। तो हम लोग खाता नगद निकालने के लिए तो कैश देना होगा, तो यही आपका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी। खाते से विवरण देखना, इसको देखने के लिए नेट चाहिए। हाल ही में कार्य विवरण का देखना, तो जितने भी ये तीनों हैं तीनों चाहिए बिना बैंकिंग के माध्यम से, यानी कि कार्य इंटरनेट के बिना नहीं होगा। लेकिन इसके लिए खाता से नगद निकालना, उसके लिए इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जाइए अपना खाता वहाँ से दीजिए, वो अपना कैश गिन के देगा, नगद हो जाएगा। नगद का मतलब क्या, मैनुअली आपको मिलेगा हाथ में, इन हैंड। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। ज़्यादातर गलत क्वेश्चन पर आजकल एग्जामिनर जो है सो सेट करके देता है, देख लें ना, गलत। तो आप पढ़िए चारों ऑप्शन को, बताइए कौन गलत है। अगर पता है तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा। ईमेल आईडी के रिक्त स्थान नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल सही। उसमें ईमेल आईडी में कहीं रिक्त स्थान होता है, स्पेस दे सकते हैं। ये रिक्त स्थान का मतलब स्पेस, तो ये तो बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल है सही, स्पेस नहीं होता है उसमें। आप एक ही पर्सनल कंप्यूटर को उपयोग करके 3 से अधिक ईमेल आईडी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। देखिए यहाँ लिखा नहीं बना सकते, बना सकते हैं, तो यही तो गलत है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल, ईमेल आईडी का केवल @ वर्ण होता है एकदम। ईमेल आईडी में कैश संवेदी जो होता है, सेंसिटिव, क्या सेंसिटिव होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये तीनों सही है, बी आपका बिल्कुल गलत है। आप चाहेंगे तो एक कंप्यूटर से बहुत सारा जो है आप अलग अलग नाम से अलग अलग मेल तैयार कर सकते हैं, उसके लिए कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तत्कालिक संदेश जो प्रेषण का उदाहरण है, तो तत्कालिक जो संदेश देता है उसका प्रेषण का उदाहरण क्या है, ये पूछ रहा है। आप लोग को पता है तो बताइए। हैंगआउट, फेसबुक, गूगल क्रोम या फ्लिपकार्ट। तत्कालिक संदेश प्रेषण क्या है, तो ये जो है आपका सबसे हो जाएगा हैंगआउट। ये हैंगआउट क्या होता है, ये देख, हैंगआउट एक तत्कालिक प्रेषण देने वाला एक उदाहरण है उसका, उसको भी आप लोग याद है। कहता माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का यूज क्यों किया जाता है, चित्र बनाने के लिए, बैंडी फाइलों के बनाने के लिए, या चित्र खींचने के लिए, या केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। अब आप लोग बताइए उसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये जो है केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हम लोग को नोटपैड की ज़रूरत होता है। तो ऑप्शन डी उसका बिल्कुल सही है कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट में नोटपैड का होना जरूरी है। नोटपैड एक साधारण जो है टेक्स्ट एडिटर होता है। क्या है, टेक्स्ट एडिटर है नोटपैड। पूछ देगा कि टेक्स्ट एडिटर कौन है, तो बोलिएगा नोटपैड जो है टेक्स्ट एडिटर का काम करता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ड में जो डिफ़ॉल्ट जूम का जो स्तर कितने पर सेट करता है। वर्ल्ड जो है एक डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट मतलब क्या, जो कंपनी के द्वारा जो सेट करके दिया गया आपको प्रोग्राम के माध्यम से। तो ये डिफ़ॉल्ट जूम जो स्तर कितना होना चाहिए, 0%, 125%, 100% या 1%। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100%। वो लोग जो है पहले से ही सेट करके वो दिया हुआ रहता है। और MS वर्ड में ये जो 100% की आवश्यकता है उसके अनुसार उसे बदलता जा सकता है, उसको आप बदल भी सकते हैं उसमें सेटिंग में जाके। CC क्या है, ये तो बताए थे ना। CC क्या है आप लोग को पता होगा, जल्दी से बनाइए। कार्बन कॉपी होता है। CC का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसी भी ईमेल को एक से अधिक व्यक्तियों को आपको सूचना भेजना हो तो बार बार सबका नाम तो नहीं ना मेल मेल टाइप करेंगे। इससे क्या होगा, एक तो मेल डालिए, CC कर दीजिए, तो जितना को आप चाहे उसको इंक्लूड करके एक बार में सभी को मेल भेज सकते हैं। तो समय बचाने के लिए अभी जो हमारे जो मेल भेजने का है उसमें CC है, BCC है, तो बहुत सारा हम लोग पढ़ा चुके हैं। आप लोग देखिए, ये कम कहता कंप्यूटरी भाषा है, व्यापारिक भाषा है, या कृषि कोड है, या एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल का कॉपी भेजना है। तो ये ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल भेजने का कॉपी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ईमेल सेवा के संबंध में POP का अर्थ क्या होता है, ये बता दीजिए आप लोग, पता है तो ईमेल में POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ये जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। और वो जो ईमेल प्राप्त करने और भेजने में सहायता करता है, क्योंकि यह प्रोटोकॉल ईमेल को जो सर्वर से पुनः प्राप्त करने का कार्य करता है। कौन, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल।
प्राप्त करना, लेना, वो पोस्ट ऑफिस का काम है ना। तो ये ईमेल को नामे दिया है पीओपी, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस के, कंट्रोल के साथ अगर के दबाते हैं तो उसका प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है आप ही बता दीजिए। तो कंट्रोल के दबाने से क्या हो जाता है, आपको आराम से इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के दबाइएगा तो हाइपरलिंक क्या होगा, इंसर्ट करने के लिए, जो हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए किसका होता है, CTRL प्लस के दबाइए, यानी कंट्रोल प्लस के दबाइए, तो इसे आपका ये वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, तो ये हाइपरटिक में जो कंट्रोल करते हैं उसका हाइपरटिक इंटरनेट करने के लिए उसको किया जाता है, सॉरी इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बैकअप क्या है, बैकअप क्या है ये बता दीजिए आप लोग, जल्दी से कमेंट्स कीजिए। अब ये सब चीज़ तो आप लोग को पता होगा कि बैकअप क्या है। बैकअप, तो बैकअप जो है डाटा को बचाने के लिए उसे मूल स्रोत को कॉपी करके दूसरे जगह रखना, यही तो बैकअप होता है। लोग ने कहा था बैकअप बना के रखो, कभी वायरस आ गया या कुछ फाइल आपका डिलीट हो गया तो उसका बैकअप कहीं रखिएगा, पेन ड्राइव में चाहे जहाँ भी, तो वहाँ से आप फिर से उसको इंस्टॉल करके कॉपी करके फिर से आप उसको यूज कर सकते हैं। उसीलिए हर कुछ का बैकअप जरूरी है ना, तो बैकअप रखना चाहिए। कहता है एफटीपी का पूरा नाम क्या है, ये बता दीजिए। एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है, तो एफटीपी का फुल फॉर्म होता है आपको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक खाली स्थान में एक समान हार्डवेयर पोर्ट नहीं है, कौन सा हार्डवेयर का पोर्ट नहीं है, ये पूछता है। डिस्प्ले पोर्ट है ना, HDMI पोर्ट, यानी या तो TCP पोर्ट या इथरनेट। ये तो इथरनेट तो पोर्ट है, वो तो आप लोग भी, TCP भी एक पोर्ट ही है। तो आप लोग बताइए उसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये जो TCP पोर्ट जो है ये हार्डवेयर पोर्ट का उदाहरण नहीं है। ये TCP पोर्ट क्या होता है इसके बारे में आप लोग को जानना जरूरी है ना। तो ये जो TCP पोर्ट होता है इसको बताते हैं आपको। ये जो HDMI जो होता है, ये जो देखे थे HDMI, ये सब सभी क्या है ना, ये हार्डवेयर पोर्ट है। लेकिन TCP पोर्ट जो है ये हार्डवेयर पोर्ट में नहीं आता है, इसीलिए उसको याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए अब 10-20 हो गया, 20 इसमें चलते हैं। कहता आपके सिस्टम को बूट करने, अच्छा, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में जो निर्देश देता है उनमें संग्रहित किए जाते हैं। अभी हम जस्ट उसके ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन जो 91 बनाए थे उस सेट का, अभी का सेट, उसमें था ना कि आपके सिस्टम जो बूट करने लगे तो उसका निर्देश संग्रहित किया जाता है रैम में, बायोस में, CPU में या रजिस्टर में। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बायोस, है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अभी हम जस्ट आप लोग को बताए थे कि बायोस जो है पीसी फर्मवेयर का एक प्रकार है जो पीसी को बूटिंग की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल होता है, और जो सिस्टम का जितने भी हार्डवेयर पार्ट है उस सबको बूटिंग करके भी अपना जो सिस्टम को संबंधित निर्देश देके फिर से खुलता है। तो बायोस का काम है कि पहला जो बूटिंग होता है बायोस के थ्रू, क्योंकि ये सभी पार्ट को चेक करता है, हार्डवेयर पार्ट को, ये माउस हुआ, कीबोर्ड हुआ, सबको ये चेक करके फिर वो खोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया जाता है। तो भारत का पहला कंप्यूटर जो है ये कहाँ पर स्थापित, बढ़ाए थे आप लोग को, अब जल्दी से कमेंट्स में बताइए, पढ़े हैं सब आप लोग तो। भारतीय सांख्यिकी स्थानांतरण कलकत्ता, ये कहाँ पर हुआ था, भारतीय सांख्यिकी स्थानांतरण कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था ये पूछ देगा तो याद रखिए 1952 में। कहाँ हुआ था भारत में पहला, 1952 में हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। इसी समय भारतीय का विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में एक, है ना, एनालॉग कंप्यूटर, जो एनालॉग कंप्यूटर 1955 में आया था, याद रखिएगा 1955 में एनालॉग, एक होता है डिजिटल एक होता है एनालॉग, तो ये एनालॉग कंप्यूटर था, ठीक है, उसको याद रखिएगा, जो 1955 में हुई। और उसमें भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जिसका नाम क्या, HEC-2M, क्या नाम है प्रथम कंप्यूटर का, HEC-2M, याद रखिएगा, उसको पूछ देगा तो ये भी आप लोग बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। अगर कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट दबाएंगे तो ये कौन सा फंक्शन करेगा, आप लोग जल्दी से कमेंट्स में बताइए।
तो ये क्या करेगा, ये है मॉडिफायर की, ये किसका है, मॉडिफायर, जितना भी मॉडिफाई करते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट दबा से मॉडिफायर होता है, तो है ना, तो उसको आप लोग कंट्रोल शिफ्ट अल्ट से मॉडिफायर की का ये है। और ये कंप्यूटर के कीबोर्ड पर विशेष की है ना, जो कि आपको ये की से जितने भी कॉम्बिनेशनल उपयोग की जाती है या किसी दूसरे की कार्य को रूपांतरित कर देता है। क्योंकि अल्ट F4 दबा करके MS कर विंडोज में आप क्या कर सकते हैं बताइए, कि उसको सक्रिय प्रोग्राम को विंडो में को बंद कर सकते हैं अल्ट 4 में, MS वर्ड में जाके। जब ये अल्ट 4 दबाइएगा तो क्या होगा, उसका विंडो जो है बंद हो जाएगा। और अल्ट जो होता है, जहाँ अल्ट जो है मॉडिफायर की है ना, मॉडिफायर की कौन है, अल्ट, याद रखिएगा, मॉडिफायर की पूछेगा तो अल्ट जो है क्या है, मॉडिफायर की है, उसको आप लोग याद रखेंगे। अल्ट क्या है, मॉडिफायर की। F4 कार्य को रूपांतरित करता है। तो यहाँ बोलता है कंट्रोल शिफ्ट अल्ट, ये सब क्या है, मॉडिफायर है, ठीक है। BCD का संक्षिप्त रूप क्या है, BCD का संक्षिप्त रूप यानी बड़ा रूप में बताना उसका क्या है, BCD। आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए, उसका बोलता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल कहाँ पर है, आप लोग देखिए, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, वह सॉफ्टवेयर जो प्रवक्ता की जानकारी के बिना किसी भी गतिशील गतिविधियों को ट्रैक करता है वो क्या कहलाएगा, आप ही बता दीजिए। तो उसको कहलाएंगे सप्लाईवेयर। क्या बोलेंगे, सप्लाईवेयर, न कि वायरस बोलेंगे, न मालवेयर बोलेंगे, न वार्म बोलेंगे, उसको सप्लाईवेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सप्लाईवेयर। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता की जानकारी को बिना किसी गतिविधियों को ट्रैक करता है वो सप्लाईवेयर कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस जो है ये एप्पल के द्वारा विकसित सिस्टम है, तो ऑप्शन सी जो है उसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सीटैक्स एरर को खाली स्थान द्वारा निश्चित किया जाता है, तो किसके द्वारा निश्चित किया जाता है, तो ये कंट्रोल यूनिट के द्वारा निश्चित किया जाता है। डायरेक्ट ऑप्शन पढ़िए, जल्दी से याद होगा और भूलेंगे भी नहीं और परीक्षा में आपको काम भी आ जाएगा। तो सिंटैक्स एरर जो है कंट्रोल यूनिट द्वारा निश्चय किया जाता है, उसको आप लोग याद रखिएगा, है ना, क्योंकि ये कंट्रोल निश्चित कर देता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़, पैसा तो लगता नहीं है, थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए हम लोग को, सब्सक्राइब कीजिए। इतना मेहनत कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला के पढ़ा करके, हम लोग छोटे चैनल वाले भी चाहते हैं कितना अच्छा पढ़ें, कितना मतलब क्वेश्चन लड़े, ताकि लगे कि चलो कम से कम छोटे चैनल से लड़के आज तो हम लोग मुकाम हासिल किए, बड़ा कहाँ से लेगा। हम लोग भी तो ढूंढ ढूंढ के वहीं से ला करके आप लोग को जहाँ तक पहुँचाते हैं, एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन निकालते हैं, ताकि आप लोग को उसका महत्व समझ में आए और आप लोग को परीक्षा में इससे रिलेटेड जो भी चीज़ पूछे तो आप लोग आराम से उसका जवाब दे सके, इसीलिए ना। तो आप लोग थोड़ा सा, आप लोग का भी कोई फर्ज बनता है कि थोड़ा सा क्या होगा, मोटिवेट कीजिए, पैसा तो नहीं ना लग रहा भाई, कुछ कीजिए आप लोग भी, छोटे चैनल वालों के लिए क्या दिक्कत है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है MS पावर पॉइंट में, ये जो MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड को प्रस्तुत आरंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी बता दीजिए। शॉर्टकट की पूछ रहा आप लोग को, तो उसका शॉर्टकट हो जाएगा शिफ्ट प्लस F5 दबाइए, है ना। तो MS पावर पॉइंट में देखिएगा वर्तमान स्लाइड को जब शुरू प्रस्तुति आरंभ करने के लिए शॉर्टकट करना होगा तो शिफ्ट F5 दबाइएगा, ठीक ना, वो आराम से ये आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक क्या है, कनेक्टिंग डिवाइस है। अब देखिए कनेक्टिंग क्या हो, जो कनेक्ट करता होगा डिवाइस को, अब राउटर है कि हब है कि स्विच है कि ये सभी है, तो हमको तो लगता है ये सभी होना चाहिए, क्योंकि सब तो कनेक्टे करता है, राउटर भी, स्विच भी, हब भी। जब दो गो हो गया तो हब भी तो वही है ना, कनेक्टर है ना, है। तो याद रखिएगा आपका जो डिवाइस को कनेक्ट करने वाले कौन कौन है, राउटर, स्विच, हब, ये सब क्या है, मॉडेम जिसको बोलते हैं, उसी को राउटर बोला जाता है इंग्लिश। तो इस सब चीज़ को याद रखिएगा, तो ये सभी हो जाएगा। एक ऑप्शन से 4 को मिल गया आप लोग को। अब बताइए, ये क्वेश्चन बोल रहा है 100 नंबर कि किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों में एक्सेस करने
देना हो तो क्या प्रयोग करेंगे? आप ही बता दीजिए उसको जल्दी से। उसको क्या करेंगे? एक्स्ट्रा नेट क्या लगाएंगे? एक्स्ट्रा नेट लगाएंगे, है ना। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है ना। क्योंकि जो इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट की निजी रूप होता है वो। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का निजी रूप है, और उसमें केवल ये संस्था के सदस्यों की सुविधा के लिए होता है, और यह सूचनाओं को क्या करता है? ट्रांजैक्शन करता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल को तकनीकी का जो उपयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या करेंगे, है ना। यहाँ हमको लगता है ऑप्शन गड़बड़ है ना। एक्स्ट्रा नेट कहता है एक बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेज को जो प्रयोग में देना है चाहिए, तो उसको क्या करेंगे? तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आप देख लीजिएगा उसको। हमको लगता है इंट्रानेट होना चाहिए। इसका आप लोग कमेंट्स करेंगे देख के, नहीं तो हम फिर देख करके अगला वीडियो में आप लोग को कंफर्म कर देंगे। लेकिन देख लीजिएगा आप लोग, हमको लगता है इंट्रानेट होना चाहिए, क्योंकि इंट्रानेट क्या करता है? इंटरनेट के निजी रूप को केवल संस्था को देता है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, यही सही है, एक्स्ट्रा नेट ही होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ क्या करता है कि निजी रूप में काम करता है। तो ऐसा निजी, तो ये बाहरी की संस्था को जो है किसी बाहरी संस्था को देना है तो एक्स्ट्रा नेट का यूज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, गूगल सर्च कंपनी की स्थापना कब, मतलब किस कौन कौन जो है कि किस किस के द्वारा हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ये जो गूगल सर्च कंपनी की जो स्थापना हुआ था, इसमें आपको जो है यूएस और लैरी पेज और सैगरी ब्रेन, हमको लगता है तीनों के मेल से हुआ था। उसको भी आप लोग, गूगल का जो है आविष्कार कब हुआ था? 1998 में, है ना। 1998 में हुआ था। और इसमें इतना किस किस ने स्थापना में था? तो लुइस, है ना, यूएस और लेरी पेज और सिग्नोई ब्रेन। ये जो है ये बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है ना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एनईएफटी और आरटीजीएस क्या है, ये बता दीजिए आपको। नेफ्ट जी बोलता है जो आप लोग बैंक में यूज करते हो, एनईएफटी और आरटीजीएस, है ना। ये क्या है ये पूछ रहा है। तो ये जो है एक प्रकार का बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड का ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो फंड ट्रांसफर होता है उसके लिए निफ्टी और आरटीजीएस जो है एक बैंक से बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फंड करने के लिए एक ये माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, डोमेन नेम यानी .co क्या दर्शाता है? आपको पता है तो कमेंट्स कीजिए, डोमेन नेम .co क्या दर्शाता है? तो डोमेन नेम .co जो है ये ये कोलंबिया से संबंधित इंटरनेट जो कंट्री है उसमें कोड का उच्च स्तरीय डोमेन है। हाई लेवल का जो डोमेन होता है CO, ये जो कहाँ का, कोलंबिया से संबंधित है। और ये इंटरनेट जो कंट्री है उसका कोड जो है दर्शाता है। इंटरनेट कंट्री का क्या करता है? हाई लेवल का कोड दर्शाता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बीबीआ है, आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, उसको याद कर लीजिएगा। कहता विंडोज 8 में और विंडोज 8 में विंडोज की +X शॉर्टकट की का प्रयोग कर पॉपअप मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, तो जिसमें खाली स्थान सम्मिलित होता है। क्या सम्मिलित होता है ये पूछ रहा है। तो उसमें सम्मिलित होता है कंट्रोल पैनल। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, जब विंडोज का एप्लीकेशन को न्यूनीकृत किया जाता है तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के खाली स्थान पर एक छोटे सा आइकन के रूप में प्रकट हो जाती है। ये कौन सा आइकन प्रयुक्त होता है? मेनू बार आता है कि टास्क बार, टाइटल बार या स्कॉलर बार? तो अगर पता है तो कमेंट्स कीजिए। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ये टास्क बार रहता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए खाली स्थान दिया है कि ग्राफिक्स मल्टीमीडिया या, है ना, एवं प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। तो इसमें से आप बता दीजिए कि एक ऐसा कौन सा है जो ग्राफिक्स मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। तो उसका नाम बोलना आप लोग का। तो उसका सही नाम हो जाएगा कोरेडला, कोरेलड्रा, उसको याद रखिएगा। कोरेलड्रा जो होता है एक क्या है, बिटमैप छवि का संपादक जो है कोरल में फोटो पेंट के साथ साथ ये अन्य ग्राफिक संबंधी प्रोग्राम में भी शामिल होता है, उसीलिए कोरेलड्रा बोलते हैं उसको। याद रखिएगा कोरेलड्रा, कोरेलड्रा, उसको याद रखिएगा। 2-4 बार पढ़िएगा अपने याद हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करता है, ये कोरेला एक बिटमैप छवि का जो संपादक कोरल जो फोटो होता है ना पेंट,
उसके साथ साथ अन्य ग्राफिक संबंधी जो प्रोग्राम में भी वे शामिल रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाउंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उसके लिए F4 दबा F5 दबाइए, है ना। F5 दबा के देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या आता है। तो कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो भी पैकेज आता है आपको एप्लीकेशन DBMS का कोई भी संबंध नहीं रहता, लेकिन SQL जो होता है उसका इसमें जितने भी F5 दबाकर फंड एंड डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स को खोल सकते हैं। ये है DBMS एक लफ्ज। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी DBMS का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है। तो DBMS का उदाहरण कौन नहीं है ये बता दीजिए, आप लोग को पता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट जो है ना आउटलुक, ये जो है DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट, DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें 7 लेयर होता है, आप लोग पढ़े होंगे। तो वो सब चीज़ जो होता है SQL सर्वर या MySQL या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो ये तीनों जो है DBMS का उदाहरण है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ये DMS का उदाहरण नहीं है, उसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ATM का विस्तार क्या है। देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछता है, आप लोग को तो पते होगा, बता दीजिए ATM का फुल फॉर्म क्या है। पता है तो जल्दी से बताइए ATM का फुल फॉर्म, है ना। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग को बताना है। अब बताइए कि क्या है, एनी टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या ऑटोमेटेड टॉकिंग मीडिया या एनालॉग टाइम मीडिया। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होता है ATM का फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन बी उसका बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। वो जो था कौन, जॉन एडियन शेफर्ड को ATM का आविष्कार किया था। ATM का आविष्कार कौन किया था, जॉर्ज एडियन सोफर्ड, याद रखिएगा जॉन एडियन सोफर्ड। सब विदेशी नाम है, बहुत थोड़ा सा दिक्कत होता है ना आप लोग को भी समझने में। तो जॉन से याद रखिएगा, जॉन एंटियन है ना ATM, तो एटियन शेफर्ड ने इसका आविष्कार किया था। और उसे क्या है, स्वचालित गणक यंत्र भी कहा जाता है। स्वचालित, खुद या गणना करके आपको गिन के दे देता है, स्वतः गिन के देता है, इसीलिए स्वचालित गणना यंत्र भी उसको बोलते हैं। यह एक स्वचालित यह बैंकिंग में उसका ज़्यादा यूज है। और ये क्या करता है कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड के मदद से नकदी उपलब्ध कराता है। और ये सर्वप्रथम कब उपयोग हुआ था, वो सर्वप्रथम जो उपयोग हुआ था 1967 में, 1967 में। कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था लंदन में। कहाँ हुआ था, तो लंदन में, है ना। उसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है वेब पोर्टल। ये जो वेब पोर्टल है क्या है, DSC नेट। ये DSC नेट के बारे में बोल रहा है, संबंधित है। DSC नेट किससे संबंधित है वेब पोर्टल में, तो ये वेब पोर्टल में जो संबंधित है ये है एग्रीकल्चर से। तो ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही जवाब है। अभी तक आप लोग यहाँ बड़ी क्यों ले, अच्छा बता देते हैं। जो कि डेकनेट कृषि की सहायता का विभाग संचालित का एक प्रोजेक्ट है। उसके तहत कृषि से संबंधित जितनी भी ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की जाती है वो डेकनेट से, DACNET याद रखिएगा। कॉमर्स, एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर है। और ये तीनों ऑप्शन जो है इससे संबंधित नहीं है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कीजिए। और आप लोग को परीक्षा के बाद जरूर से जरूर हम भगवान से दुआ करेंगे कल आप लोग का बहुत अच्छा जाए, है ना। तो वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, है ना। चलिए थैंक यू वेरी मच।